एक गांव में एक लालची औरत अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम भोला था। वह कोई काम धाम नहीं करता था, बस अरे ओ राम प्यारी। एक बार अगर और मुझे राम प्यारी बोले न तो एक लगाऊंगी, चुपचाप यहाँ से चला जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सुमन, तुम गुस्सा क्यों होती हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी के सपने छोड़ और निकल यहाँ से, बड़ा आया शादी करने वाला। फिर इतना बोलकर सुमन गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी भोला का दोस्त वहां से गुजर रहा होता है। अरे भोला भाई, ये सुमन तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाई, अपने प्यार का इजहार कर रही थी। लेकिन भाई उसके आव भाव से तो कुछ और ही था। भोला भाई, मेरी बात मानो, इसे दूर ही रहा करो। गांव वाले बोलते हैं इस सुमन के ऊपर चुड़ैल का साया है। ये रात को अकेले वीराने में घूमती है। कुछ लोगों ने तो इसके उल्टे पैर तक देखे हैं। तुम्हें पता है ना, उल्टे पैर चुड़ैल की निशानी होते हैं। सदर बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया है। जो इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बोल रहा है? सुमन कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, तो इसी से शादी फिर करूंगा। इतना बोलकर वह अपने घर की ओर चल देता है। मामा, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। मेरी किसी सुंदर सी लड़की से शादी करवा दो। क्यों नहीं? अगर राजा बेटा का कोई और भी अरमान है तो वो भी बता दीजिए। आपके सारे अरमान एक साथ ही पूरे करवा देंगे। काम धाम तो कुछ करना नहीं है। तेरी उम्र के सारे लड़के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, और एक तू है, पूरा दिन घूमता रहता है और मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। भला तू जैसे लड़के को कोई अपनी लड़की क्यों देगा? पहले कोई काम धाम करके कुछ पैसे वैसे कमा कर दिखाओ, फिर शादी के सपने देखना। चल भाग। देखो ना माँ, पिताजी हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। किसी दिन मैं घर छोड़ के ही चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? यह सब तुम्हारा ही तो है। हर वक्त मेरे भोले भाले बेटे को नीचा दिखाते रहते हो। अजी हमारे पास इतनी धन दौलत है, क्या आप यह सब अपने साथ ऊपर लेके जाओगे? माँ, मुझे सुमन बहुत पसंद है। तुम उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाओ ना। ठीक है, मैं कल ही सुमन के माता पिता से तुम्हारे रिश्ते की बात करने जाऊंगी। फिर अगले दिन भोला की माँ सुमन के घर रिश्ता लेकर जाती है और उन्हें अपने पैसों का रुबाब दिखाती है। देखिए बहन जी, आप बहुत अमीर लोग हैं और हम गरीब, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारी लड़की की शादी मेरे बेटे से हो रही है। बस तुम सुमन की शादी मेरे बेटे से करवा दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। फिर इतना बोलकर वह अपने घर की ओर चल देता है। उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद वे अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। लेकिन सुमन रोज रात को चुड़ैल बन जाती थी। यह बात किसी को पता नहीं थी। उसकी और उसकी सास में रोज झगड़े होते थे। एक दिन सुमन को चुड़ैल बनते हुए उसके पति ने रात को देख लिया। वह कल ही एक बाबा के पास गया और उन्हें अपनी समस्या बताएं। उन्होंने कहा कि ये गंगाजल है, ये बहुत पवित्र है। इसे तुम अपनी पत्नी के ऊपर डालना, जिससे चुड़ैल मर जाएगी और तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। जैसे ही उसकी पत्नी कल चुड़ैल बनी, उसने वह गंगाजल उसके ऊपर डाल दिया, जिससे चुड़ैल मर गए और उसकी पत्नी ठीक हो गई।